दूसरे नंबर पे गुरु हैं तुम्हारे शिक्षक, कैसी शिक्षा देते उनका भी एहसान कभी भूलना नहीं। हमारे शिरीष भाई की शिक्षक माँ, गुरु माँ बैठी यहाँ पे, दादी माँ, कहते हैं हमारी ये गुरु माँ है। हमारी दादी माँ प्रोफेसर है स्कूल की, रही थी, अभी नहीं है, अब तो अभी संघ की प्रोफेसर हो गई, अभी तो संघ को संभालने लगती। तो विचार करके रखना, तो वो भी टीचर है तो टीचर के गुण तो रहेंगे ना थोड़े बहुत। तो हमें इतना ही विचार करना, टीचर। तीसरे नंबर पर मित्र, अगर हमारे मित्र कहीं गड़बड़ मिल गए, ख्याल करके रखना, तुम्हारा संग बिगड़ा तो तुम्हारा जीवन भी बिगड़ जाएगा। एक गुरु और भी होते हैं, गुरु नहीं, उन्हें गुरु घंटाल कहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो गुरु होते, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, मैं तुम्हारी नैया पार करा सकता हूं। एक बच्चा पहुंचा एक गुरु के पास, गुरु जी के पास पहुंचा, गुरु ने कहा तुम मेरे चेले बन जाओ, है ना। बड़े सारे गुरु मिल जाते हैं कि तुमको ये मंत्र दे देंगे, वो मंत्र दे देंगे, और हमें तो आश्चर्य ये लगता है अगर मंत्र तंत्र देने से कहीं हमारी नैया पार होती तो गुरुजी की पहली नैया पार हो जाती। वो गुरुजी ने कहा कि चेले से तुम मेरे शिष्य बन जाओ। चेले ने कहा गुरुजी मैं तुम्हारा चेला बन गया, तुम मुझे क्या दोगे? गुरु ने कहा तुम मेरे चेले बन गए तो मैं तुम्हें स्वर्ग का राज दे दूंगा, स्वर्ग का। वो बच्चा भी तुम गुरु का ही रहा होगा, बड़ा होशियार था। उसने कहा गुरुजी तुम मेरे चेले बन जाओ। तो गुरुजी ने मजाक में पूछ लिया मैं तुम्हारा चेला बन गया तो तुम मुझे क्या दोगे? उसने कहा तुम मेरे चेले बन गए तो मैं दिल्ली का राज दे दूंगा। गुरुजी ने पूछा दिल्ली का राज तुम्हारे पिताजी का है? बच्चे ने कहा गुरुजी स्वर्ग का राज तुम्हारे पिताजी का है। जो गुरु तुमसे कहें, जो गुरु तुमसे कहें कि मैं तुम्हारा ये कर सकता हूं वो कर सकता हूं, समझ लेना गड़बड़ झाला, कुछ गड़बड़ मामला है। गुरु कुछ नहीं करते। अगर हम तुम्हारे कष्टों को दूर करने लग गए तो हम तुम्हें भगवान भी बना सकते हैं। विचार करना, जब हमारे गुरुदेव हमें दीक्षा देते हैं ना, हमारे गुरुदेव हमने इनको दीक्षा दी, हम चाहे इनका कल्याण कर दें, कर नहीं सकते। और मैं अभी भी कह रहा हूं मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारे भाव परिणाम निर्मल नहीं होंगे मैं यहीं रह जाऊंगा और तुम्हारा हो नहीं पा। तुम्हारे परिणाम निर्मल होंगे, तुम्हारे भाव निर्मल होंगे तो तुम्हारा कल्याण मैं भी नहीं रोक सकता। एक गुरुजी टिकट बांट रहे थे, स्वर्ग का टिकट। उन्होंने कहा 1 लाख रुपए दो पहले स्वर्ग का टिकट, 2 लाख दो 5वें स्वर्ग का टिकट, 5 लाख 10वें स्वर्ग का टिकट, और 11 लाख में सीधी डायरेक्ट मोक्ष। एक चेला पहुंच गया, उसने कहा गुरुजी अभी मोक्ष तो नहीं जाना, स्वर्ग हुआ है, 5 लाख लो हमें स्वर्ग पहुंचा देना। 5 लाख दिया और रात को ही चक्कू लेके पहुंच गया गुरुजी के पास, निकाल कितना माल है। गुरुजी ने कहा मेरे को चक्कू दिखा रहा है, मर जाएगा, नरक जाएगा। उसने कहा जा ही नहीं सकता हूं, अभी टिकट खरीदा 5 स्वर्ग का, अब तो सारा माल लेके ही जाऊंगा। गुरुजी ने कहा यार ये तो मेरे को ही बता रहा है, और टिकट ले लिया था उसने। अब टिकट ले लिया, कंफर्म टिकट था, तो अब तो नरक जाने वाला ही नहीं। ख्याल करना, मैं आप भोले लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें पार कराएगी। कभी मत कहो गुरु से कि मुझे ये कष्ट से निवारण करा दो, कभी मत कहो मुझे ये दुख से दूर करा दो, मेरी ये पीड़ा हटा दो। बस इतना ही विचार करना, गुरु के पास जाओ तो इतना ही कहना जितने कष्ट देना है महाराज उतने कष्ट दे दो, जितने कर्म हमारे उदय में आना है उतने कर्म उदय में आ जाएं। बस भगवान इतना दो, हमें उन कर्मों से लड़ने की ताकत दे दो, बाकी की नैया हम अपने आप पार कर लेंगे। अगर उन कर्मों से लड़ने की ताकत आ गई ना तो तुम्हें कोई कष्ट कभी सताएगा ही नहीं। गुरु से केवल आशीर्वाद मांगो, और मांगने की भी जरूरत नहीं।
नहीं तो ऐसे ऐसे होशियार लोग आते हैं। एक मेरे पास आया, नमोस्तु महाराज, दो छोटे छोटे बच्चे थे, कलकत्ता की बात है, छोटे छोटे बच्चे आए, एक लड़का एक लड़की, छोटे छोटे से बच्चे। नमोस्तु महाराज। मैं पढ़ाई कर रहा था, स्वाध्याय कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर बोला नमोस्तु महाराज, फिर भी ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार नमोस्तु महाराज, नहीं ध्यान दिया। तो उसने कहा नमोस्तु महाराज, मेरी पीछे उठाई और 3 बार अपने सर पे लगाई, नमोस्तु महाराज। और मैंने कहा ये तो काम अपने आप ही कर लिया, मेरी पीछे उठाई अपने आप लगा ली, नमोस्तु महाराज। अब पढ़ते रहो, मैं तो चला। अब वो बाहर गए, बाहर जाने के बाद वो छोटी बहन उसकी बोली भैया हमको तो पीछे लगा ही नहीं, तुमने खुद ही लगा ली अपने आप। उसने कहा चलो फिर चलते हैं। फिर दोनों आए, फिर बोले नमोस्तु महाराज। अब हमने जानबूझ के ध्यान नहीं दिया, बोले नमोस्तु महाराज, हमने फिर ध्यान नहीं दिया। फिर बोले नमोस्तु महाराज। हमने कि अब देखे करते क्या है। फिर वो उसने उठाई पीछे अपनी बहन को 3 बार लगाई। मैंने कहा यार बड़े होशियार है, अपने आप ही लगा ली पीछे। मैंने दोनों को बुलाया, मैंने पूछा कि बेटा तुमने यार पीछे अपने आप ही लगा ली। बोले मम्मी ने कहा था पीछे लगवा के आना, वो तो सुनते नहीं, तो मैंने अपने आप ही लगा ली। मम्मी दोबारा भेजती, पीछे नहीं लगवाई, जाओ फिर दोबारा। तो मैंने तो अपने आप ही लगा ली। मैंने पूछा बेटा अच्छा तुम तो बहुत होशियार हो, मम्मी ने कहा था पीछे लगवा के आना और लगी नहीं तो तुमने खुद लगा ली। मैंने पूछा बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। तो वो लड़का जो था, वो लड़की बोली महाराज मैं बड़े होकर माताजी बनूंगी, बड़े होकर माताजी। मैंने कि बड़ी संस्कारिक लग रही है, संस्कारी लोग ही ऐसी बात कर सकते कि मैं बड़े होकर माताजी बनूंगी। तो मैंने कहा चलो पीछे लगा ली, कोई बात नहीं, सार्थक हो गया, इसने अपने आप ही लगा ली, माताजी तो बनेगी। मैंने उस लड़के से पूछा, उस बच्चे से पूछा बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे। बोला ये माताजी बनेगी, मैं पिताजी बनूंगा। ये माताजी बनेगी, मैं पिताजी बनूंगा। मैंने कहा हो गया काम, मामला गड़बड़ी लग रहा है, अभी से माताजी पिताजी बनने वाले। कई इतने होशियार आते हैं, मैं अगर हाथ नहीं उठाऊं तो मेरा हाथ उठा के खुद अपने सर पे रख ले, महाराज आशीर्वाद ही नहीं देते। मैंने कहा यार ये जबरदस्ती का सौदा है। आप विचार करके रखना, आप गुरु के पास गए और आपने जैसे ही सर झुकाया, मस्तक झुकाया, आपको अपने आप आपके खाते में पूरा का पूरा आशीर्वाद मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात। हाँ, और आप लोग जो लोग यहां बैठे हैं ना, बस एक बार महाराज मुस्कुरा के देख ले। मेरी मुस्कुराहट ऐसी हो गई कि बस उसके लिए लोग तरस जाते हैं, है ना। पर मैं मुस्कुराता भी हूं, पर अभी कब मुस्कुरा रहा हूं मालूम क्यों। जैसे मैं मुस्कुराता हूं वो सीधे कमरे में, मैंने कहा अब गए काम से, हमने थोड़ी गुस्सा करो। जैसे मैं मुस्कुराया फिर वो उठने वाला नहीं। आहार में अगर मैं मुस्कुरा के आहार ले लूं तो सामने की सीट खाली होने वाली नहीं, ये पक्का। और मैं सभी को बताने वाला, अगर तुम्हें देखना हो, पतियों को देखना, पति जब घर से निकलता है तो मुस्कुरा के निकलता है और घर में आता है तो मुस्कुराता नहीं। उसे मालूम है अगर मैं मुस्कुराया तो अभी लंबी लिस्ट लगेगी, इतनी डिमांड होगी कि ऐसी ऐसी डिमांड होंगी कि मालूम पड़ा कि मैं तो गया। मुस्कुराती नहीं, गुस्से में जाता है और थोड़ी देर बाद देखता है पत्नी सो गई तो खूब मुस्कुराता है आराम से, अब टेंशन मुक्त। एक पत्नी अपने मायके से आ रही थी, ये रहा होगा गोलू, ये हेमल को लेने गया स्टेशन पर। मोंटू अपनी श्रीमती को छोड़ने गए थे तो जी बड़ी मुस्कुरा रहे थे। अब जब हेमल पहुंची तो जी बहुत उदास। हेमल ने कहा कि मैं इतनी दिनों बाद आई तुम उदास हो, देखो वो मोंटू कितना मुस्कुरा रहा है।
तो ये बोला गोलू कि वो छोड़ने आया है, मैं लेने आया हूं तुमको। आप विचार करना। लेकिन जीवन में मुस्कुराहट होना चाहिए। हमें अपने जीवन में अपने आप को समझना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में बहुत बड़ी बात कहते हैं। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं कि तुम्हारा गुरु अगर कोई सही हो सकता है तो वो गुरु तुम्हारी आत्मा हो सकती है। बाहर के गुरु तुमने बहुत बार बना लिए, लेकिन एक बार अपनी आत्मा पर हाथ रखकर देखना, तुम्हारी आत्मा जो गुरु बनेगी वो सही गुरु बनेगी, क्योंकि वो कभी तुम्हें गलत मार्गदर्शन नहीं दे सकती। हम अपने जीवन में बाह्य गुरु बनाते हैं पर उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाते तो हम भटकते रहते हैं। हमें अपने जीवन में अपने आप को भी एक गुरु स्वीकार करना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, ऐसा एक बार सोचो, एक बार विचार करो, वैसा ही जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। ये बात तो आप लोग बहुत गुरुओं से सुनते ही हो कि गुरुओं की डांट का बुरा नहीं मानना, पर अब डांट भी कितनी, हर बात पे डांट, तो क्या होगा। गुरु डांटते नहीं है, बाहर से बोलते हैं। कभी कभी गुरु थक भी जाते हैं ना, शरीर में रहते हैं, आत्मा में रहें तो नहीं थकते हैं। ध्यान में बैठे हम, अब सुबह 1.5 घंटा बैठे रहे, 2 घंटा पता ही नहीं चला। हमने लगवा लो, तुम जितनी बोली लगवाना चाहो, जितने सम्मान कराना चाहो कराओ, हम बैठे ही आराम से, हम नहीं थके। पर आंख खोली वैसे ही बस मामला गड़बड़ हो गया। तो जब गुरु अपने में रहेंगे तो कभी नहीं थकते, लेकिन आप लोगों के बीच में रहते हैं तो थकान भी महसूस होती है, क्योंकि इधर से उधर से सब तरफ से। तो उनकी वो थकान को उनके मन के अनुरूप समझकर अपने आप को व्यवस्थित करना है। इतना ही विचार करो। जीवन की बागडोर एक गुरु के हाथ में जरूर सौंपो। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। उतना सौभाग्यशाली तो नहीं हूं जितना मेरे गुरु के पास जो लोग हैं, पर मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस कंकड़ की यात्रा से, शंकर और शंकर की यात्रा से तीर्थंकर की यात्रा पर मेरे गुरु ने मुझे चला दिया। आप विचार करके रखना। मैं अक्सर कहता हूं, पड़ा हुआ था उस कीचड़ में जहां से कोई ना पार हुआ, पड़ा हुआ था उस कीचड़ में जहां से कोई ना पार हुआ। गुरु ने आकर हाथ बढ़ाया, मुझको वहां से उठा लिया। उन गुरु की अनुकंपा से आज यहां तक आ पहुंचा हूं। ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाता हूं। गुरुदेव भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, जब भी उनकी कृपा बरसती है, सतत ही बरसती है, बहुत आनंद के साथ बरसती है। आज हमारा वो विलास जी के बेटा केतन सुबह सुबह वो महाराज गुरु जी का आशीर्वाद चल के आ रहा है महाराज। और वहां पर भी कोई लोग रहे होंगे तो उन्होंने भी अचासी का आशीर्वाद दिलवा दिया। गुरु जी बोले, कौन सा जादू करते हो, इतनी दूर दूर से लोग बुला लेते हो। मैंने कहा जादू तो आपने किया है जो मुझे इस मार्ग पे लगा दिया, नहीं तो आप विचार करना। और वास्तव में वो एक जादूगर है। ये परमानंद सागर जी बोल के आए तो मैं मेरे बेटे पे जादू किया है, और जादू किया तो यहां तक आ गए। आप विचार करना। अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करो। मैं आज अपने उन सब भक्तों से, मुझे इस बात की खुशी है, 1994 में जब मैंने घर छोड़ा था मैनपुरी में, वहां के से कानपुर जब पहुंचा, कानपुर के 1994 के भक्त आज तक मेरे पास आते। अभी हमारी बबीता बहन लखनऊ से आके गई, बबलू भाई, विकास जी सब आके गए। 94 के भक्त आज तक आ रहे हैं। आज कितने 32 साल हो गए, आज तक वो भूले नहीं। कोई तो बात होगी, अब क्या बात है हमको तो मालूम नहीं। पर वहां से निकलने के बाद, कानपुर से निकलने के बाद मुरादाबाद, सुरेश जी का जो TMU स्कूल है, सुरेश जी बहुत हमारे पीछे लगे रहे, महाराज आपकी मुनि दीक्षा मुरादाबाद में कराना है। पर दिल्ली वालों को सौभाग्य मिला। आप विचार करना, मुरादाबाद से मुजफ्फरनगर, वहां हमारी मुरादाबाद में क्षुल्लक दीक्षा से अलग दीक्षा हुई, और
मुजफ्फरनगर पहुंचा, बढ़ते रहे, क्रम में चातुर्मास होते रहे। दिल्ली से हमारे पवन जी यहाँ उपस्थित हैं, मेरठ से सचिन भाई। दिल्ली में मेरी मुनि दीक्षा हुई। सतत कभी पीछे मुड़कर देखने का काम ही नहीं हुआ, क्योंकि गुरु का ऐसा आशीर्वाद मिला, बेटा बढ़ते रहो, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। मैं यही आशीर्वाद आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़ने का प्रयास करो, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। उसके लिए आपको इतना ही करना है कि मन में कोई बात गांठ बांध के नहीं रखना, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे अपने घर के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों। अभी सूत्र दे रहा हूं मैं आप लोगों को, मन में गांठ बांध के नहीं रखना कि इसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं इसके साथ भी बुरा करूंगा। अगर तुमने कहीं ऐसा मन में गांठ बांध लिया तो समझ के रखना, वो सामने वाला तो खुल जाएगा लेकिन तुम बंधे रहोगे। गांठ बांधना नहीं। दूसरे नंबर पर किसी से अपेक्षा ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि हम सबसे अपेक्षा रखते हैं और अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो वो दुख में कारण बनता है। हमें ज्यादा अपेक्षा भी नहीं रखना। तीसरे नंबर पर हमारी ज्यादा इच्छाएं भी नहीं रखना। अक्सर मैं कहता हूं, सफर में सामान कम हो तो सफर का आनंद मिलता है, सफर में सामान कम हो तो सफर का आनंद मिलता है, और जीवन में अरमान कम हो तो जीवन का आनंद मिलता है, जीवन में अरमान कम हो तो जीवन का आनंद मिलता है। आपकी श्रद्धाएं और आगे बढ़ें और मन पवित्र हो, जीवन में आनंद ही आनंद बरसे, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट छू ना पाए, आपको आत्मबल आत्मशक्ति ऐसी मिले, हमारी जैसी मिले। मैं तो दूसरों की बात क्यों करता हूं, कष्ट मेरे पास आते हैं, छू के निकल जाते हैं, हम उनको आने नहीं देते हैं, फिर भी आ भी जाए तो मुस्कुराते रहते हैं। पर ऐसा ही आपका जीवन हो, आप अपने जीवन में आनंद से भरकर जिए। ओम नमः, जय गुरुदेव। अपने अपने गुरु की एक माला रोज जरूर फेरिएगा, उनका नाम इसमें जरूर करिएगा, तुम्हारा जीवन का कल्याण जरूर। जब मन